अब सवाल ये उठता है, जब कर्मानुसार फल ही मिलता है तो ये सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? ये भक्ति करने की क्या जरूरत है? सुबह शाम घंटा शंख बजाने की क्या जरूरत है? इस लफड़म पड़ने क्या काम है? जब अपने ही कर्म का फल भोगना है, भोगना ही पड़ेगा, भोग ही रहे हैं, भोग चुके हैं और वही भोगेंगे। तो ये साधुओं के चक्कर में क्यों फंसे? फालतू बवाल है। बहुत बड़ी बात मेरे मन में भी ऐसा, जब सबको अपने ही अपना कर्म फल भोगना है तो ये प्रवचन क्यों कर रहे हो बाबा जी आप फालतू? चलो उठो, यहां से निकलो बाहर। लोग सोचते ये लफड़ा के, एक बाबा बहुत खुश हुआ कि तुम उठो निकलो, हम तो निकलना ही चाहते। ये क्यों हो रहा प्रवचन? क्या जरूरत है? 3-3 लाख रुपया खर्च हो रहा, 2-2 लाख खर्च हो रहा, 1-1 लाख खर्च हो रहा, इतना बड़ा सब व्यवस्था और सब भंडारा गहमा गहमी और सब दुनिया भर का ये वो साउंड सिस्टम, सब सिस्टम ही लगा हुआ यहाँ। क्या जरूरत जब अपने ही कर्म को भोगना है? और यही तुम बताने आए यहाँ कि कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। अरे तुम बता रहे हो भोग चुके हैं यही, रहने दो बताने। क्या है, क्यों हो रहा सत्संग? सबको पता है कि कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन इस माया मोह के संसार में कर्म सुंदर कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म, इन मन इंद्रियों के आकर्षण के बीच में सत्कर्म करने की सामर्थ्य नहीं। करने को सोचते भी हैं तो मन भटक जाता है, कहीं मन अटक जाता है, लालच आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी उपासना के बीच में वासना पैदा हो जाती है। तो फिर क्या होगा? सत्संग इसलिए है कि आपके चंचल मन को बस में करने की शक्ति देता है और आपके इंद्रियों के भोगों के आकर्षण से आपको बचाने की सामर्थ्य पैदा करता है और आपकी आदतों को सुधार करके सत्कर्म करने के लिए आपको शक्तिशाली बनाता है और आपकी गलतियों को सुधारने के लिए सत्संग ज्ञान के डंडे मार करके आपको सही रास्ता बताता है। इसलिए सत्संग होता है। सत्संग आपके कर्म बदल देता है, सत्संग आपके कर्म करने का ढंग बदल देता है, स्वभाव बदल देता है, चरित्र को बदल देता है, व्यवहार को बदल देता है। सत्संग आपकी वाणी का संशोधन कर देता है और सत्संग आमूल चूल परिवर्तन आपकी जिंदगी में लाकर खड़ा कर देता है और वही परिवर्तन आपको सत्कर्म करने के लिए ताकतवर बनाता है। और जब सत्कर्म करते हो तो सौभाग्य उदय होता है और जब सौभाग्य उदय होता है तब जीवन में सुख शांति बरसने लग जाती है। इसलिए सत्संग की जरूरत है। आपके बीच में जिससे हो जाए जीवन अपना नाम पता लिख देना, रजिस्टर आ रहा है, लिखने के बाद पड़ोसी को दे देना। ये मत सोचना नाम लिख दूंगा तो जेल पहुंचा देंगे, जेल नहीं, ये सीधे रजिस्टर भगवान के दरबार जाएगा। जिसका नाम लिखा होगा तो मरने के बाद यमलोक और भगवान लोक दो है, उस चौराहे से भगवान की तरफ ले जाया जाएगा। ये मैं सीधे वहीं पहुंचाऊंगा। और नहीं लिखोगे तो यमराज घसीट के तुमको खूब ठोकेगा। इसलिए लिख